नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सी विपुल सरदाना आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ और आज बात करेंगे कि क्या आपको एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। काफी सारे टीचर्स कहते हैं कि आपको एबीसी एनालिसिस को फॉलो नहीं करना चाहिए और काफी सारे टीचर्स ऐसे भी कहते हैं जो कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस के भरोसे जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या राय है, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, एबीसी एनालिसिस होता क्या है। देखिए एबीसी एनालिसिस को क्या समझते हैं लोग, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने अपने जो सिलेबस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट और सी लेस इंपॉर्टेंट करके इस तरीके से आपने एबीसी में अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। और देखिए समझदारी की बात भी यही है कि जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले आप उसको करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, और लेस इंपॉर्टेंट को बाद में करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, एबीसी का एनालिसिस कैसे करते हैं, ए और बी कैटेगरी करनी है और सी को छोड़ देना है। और मेरे दोस्त यही सबसे बड़ी भूल करते हैं, ये एबीसी कैटेगरी के चक्कर में लोग कैटेगरी तो बांट देते हैं और सी वाले को ऐसा सोचते हैं कि पेपर में आएगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, आईसीआई ये माहिर है ये खेल खेलने में। उनको पता है कि हर एक स्टूडेंट जो आईसीआई का स्टूडेंट है, वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यही सोच के पेपर देने आते हैं कि सी कैटेगरी में नहीं आएगा। और ऑलमोस्ट हर टीचर की, हर बंदे की सी कैटेगरी वही सेम रहती है। वो सी कैटेगरी में अगर एफआईआर की बात करें वही डाल देगा आपका इंडेक्स 10, 8, 37 और ये आपके छोटे छोटे 40, 105 आपका 1 हो गया, ये हो गया। ये छोटे मोटे एग्रीकल्चर ऐसे वाले चैप्टर जो होते हैं इनको सारे टीचर्स क्या करते हैं, सी कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके चक्कर में क्या दिक्कत होती है कि बच्चे इसको छोड़ जाते हैं और पेपर में 25 से 30 नंबर आ जाते हैं। और देखिए एक साइकोलॉजी, एक माइंड का एक खेल है, ऐसा है कि बंदे को लगता है यार ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसको बार बार ये कहा जाता है, उसको ये समझाया जाता है कि ये लीस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और बंदा वो छोड़ जाता है। और वो छोड़ जाता है ना, और वो जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 2, 4, 5 नंबर के, जब वो क्वेश्चन छूटते हैं 10 नंबर के, 20 नंबर के पेपर, क्योंकि आपने चैप्टर करे ही नहीं होते। जब करे ही नहीं होगा तो कहां से सॉल्व होएगा। और इतने इजी क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर में से, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अगर वो चैप्टर अगर आप देखें ना, ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं 40, 105 जो छोड़ते हैं बच्चे, 1 इंडेक्स 8, 37, 10, 38, ये जो चैप्टर्स है ना, मैं आपको बताऊं 20-20 मिनट भी नहीं लगते इस चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, कई से क्लासेस ले रखी है, और रिवाइज करने में 20 मिनट से ज्यादा विद क्वेश्चंस नहीं लगते। 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम लग जाएगा एक चैप्टर को। एक दिन के अंदर ये 8-10 चैप्टर आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सी कैटेगरी वाले जो आप छोड़ के जाते हैं। तो ये एबीसी के चक्कर में पढ़ना चाहिए। एबीसी देखिए, एबीसी जरूरी है। एबीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट और लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहाँ पर देख के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अंधाधुन पढ़ेंगे कि कुछ भी है और ऑर्डर में पढ़ते रहेंगे और वो चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता, तो फिर यार आप वो गलती कर देंगे कि आप पहले लेस इंपॉर्टेंट को फोकस करके चले जाएंगे और जो आता ही है पेपर में उसको छोड़ जाएंगे। एबीसी एनालिसिस को फॉलो करें, लेकिन एबीसी एनालिसिस को फॉलो करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है मेरे दोस्त कि आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं। चैप्टर्स आपने सारे करने हैं। जरूर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं, अपने सिलेबस को किसी भी टीचर की फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई टीचर अगर आपको ये कह रहा है ना कि छोड़ जाओ, ये फालतू है, तो उस टीचर को यार फालतू समझ लेना और बिल्कुल मत छोड़ के जाना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े कारनामे होते हैं। ये मैं आपको है ना कुछ ऐसे चीजें बताता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। टीचर्स क्या कहते हैं, कई टीचर्स ऐसे कहते हैं अमेंडमेंट जो है वो लेटेस्ट जो आती है, लेटेस्ट जो आती है वो इस अटेम्प्ट में नहीं पूछी जाएगी। लेटेस्ट आरटीपी, एमटीपी, बहुत कॉन्फिडेंटली कई टीचर्स कहते हैं ये इस बार की आरटीपी, इस बार की एमटीपी पेपर में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, मत करो, पिछली पास्ट करो, ये करो। मतलब वो ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आईसीएम माहिर है ट्रेंड को देखने में कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और सही गलत उनको पता है कि क्या करना है। और वो खेल खेल जाता है आईसीआई यहाँ पर। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, May 24 आईडीटी का पेपर, 3 दिन की छुट्टी थी। बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन बैंक जो यूज कर रहे थे रट लिए, अच्छे से कर गए। और हर टीचर, बहुत सारे बच्चों की मेंटेलिटी वही थी कि इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स आएगी नहीं, आरटीपी लेटेस्ट कोई कौन पूछेगा, ये करेगा, वो करेगा। और मैं भी उनमें से एक था, मैं खुद की गलती बता रहा हूँ, और मैं छोड़ के चला गया वहां पर। जब मैंने वो पेपर देखा ना आईडीटी का, आई वॉज शॉक्ड यार कि यार जिस अटेम्प्ट, पिछले अटेम्प्ट में इसमें मेरे 60 के अराउंड मार्क्स आए थे, 50 समथिंग आए थे। और इस बार वो पेपर देख के मेरे को ऐसा लग रहा है यार क्या तू पास हो पाएगा। और क्यों ऐसा लगा, 3 दिन की इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद ऐसा क्यों लगा, क्योंकि पेपर के अंदर सारी नई नई अमेंडमेंट्स आ गई। 50 नंबर का पेपर आपका अमेंडमेंट्स में से, क्वेश्चंस में से, जो नए नए क्वेश्चंस थे उसमें से आ गया। तो यार आप क्या कर सकते हो। आप मेरे को ये बताइए ना, आपके पास ऑप्शन ही क्या बचा, आप कहीं के नहीं बचे, आप नो ऑप्शन लेफ्ट विद यू कि आप क्या कर सकते हैं। हाथ पे हाथ, मतलब ये तो लकीली मैं क्लियर कर गया, हो गया। इन केस अगर मेरा वहां रह जाता तो मैं क्या कहता यार।
तो आज मैं आपकी तरह वही 6 महीने खराब कर रहा होता, अपने 8 महीने खराब कर रहा होता, और जिंदगी वही की वही अटकी रह जाती, और आपको नहीं पता कि अगले अटेम्प्ट में भी आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आईसीआई का खेल, और कि कुछ नहीं कह सकते कैसा पेपर आएगा और क्या आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है मार्क्स का, क्या आपके वो 150 बनते हैं, एग्रीगेट बनता है, 40 आते हैं, वो सारी चीजें फैक्टर होते हैं यार पास होने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी तरफ से, एबीसी फॉलो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर कोई छोड़ने की भूल ना करे। पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। बस इसी के साथ आपसे अलविदा चाहेगा आपका दोस्त विपुल। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहना, लाइक करें, कोई दिक्कत हो कुछ चाहिए हो बता देना मेरे दोस्त, आपके बीच आपका दोस्त जुड़ जाएगा आपके बीच। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।